मेरी तिथि की जैसे भी हो, आज हम लोग सब एकत्रित हुए एक जगह बैठे हैं। ऐसे हमारे प्रभु जी ने भी कल भी बताए, जो एक होता है सन कैलेंडर होता है, एक मून कैलेंडर होता है। जो हमारे हिंदू धर्म में हम लोग मून कैलेंडर को मान के चलते हैं ना। तो अब क्या है, जो सन कैलेंडर होता है जो अंग्रेजों के द्वारा महाराज की जय। तो अभी क्या है, जो सूर्य हम लोग जो गुरुवर्ग हम लोग क्या करते हैं, सूर्य अवस्था को लेके हम चलते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे हिंदू धर्म में कोई तिथि 2 बार दिखते हैं, कभी एकादशी आज भी है, फिर कभी काल भी है। तो क्या होता है, कोई सूर्य उदय को मानते हैं, कोई तो दिन के हिसाब से कर जाता है। आज अष्टमी है, काल नवमी होगी और से दशमी होना ही है, तो एकादशी फिर उसके बाद होना है। लेकिन जो बारीकी से जो विचार हमारे जो गुरुवर्ग जी, जैसे हमारे गुरुवर्ग में से विशेष करके जो सनातन गोस्वामी जी है, उन्होंने अपनी जो हरिभक्ति विलास है उसमें उन्होंने बहुत बारीकी से इसकी जो विचार है, इस विचारों को उन्होंने दिखाया। और ये जो समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए हमारे गुरुवर्ग में से जो जगन्नाथ दास बाबा जी गोस्वामी महाराज जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों के जो शिष्य अर्थात जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी है, उनको आदेश दिए, जो भाई ज्योतिष विद्या में पारंगत होकर आप ज्योतिष चीजों को लोगों तक पहुंचाओ, नहीं तो आगे चलकर भ्रमित हो जाएगा। हिंदू धर्म क्या होगा, हिंदू की जो नियम नीति आदि सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। आज भी हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे उसमें जो किस प्रकार की चीजें। चलो आगे हम वर्णन करते हैं, जैसे भी हो कुछ भी हो। आज जो अंग्रेजी जो डेट है, जो तिथि जो डेट है 29 तारीख है, आज तो ऐसे दिन है, आज के समय ऐसे था जो 10-12 साल पहले जितने यहाँ हमारे बैठे हैं जो गुरु भाई और जो मठवासी है, उनकी उस दिन परिस्थिति देखने की लायक थी, है ना। कभी वर्णन करेंगे आज आगे चल के। कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई दौड़ के जा रहे हैं, हाँ कोई अरे प्रभु जी आपको मेरी कसम, is our God brother, senior God brother। तो अभी क्या है, आज के दिन, आज की जो तारीख है, आज के तारीख में हमारे जो भक्त लोग हैं, जब उनको एक सूचना मिली है 3:30-4 बजे जगन्नाथपुरी से, एक ऐसी सूचना, एक तो विश्वलंब स्थान है जो जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथ अभी कभी मतलब विचार करने की तो बहुत कुछ है ना, समय भी बड़े कम है। जैसे भी हो, ऐसी जो विप्रलंब भूमि है, विप्रलंब स्थल है, उसी स्थल से समाचार आती है, विप्रलंब रूपी एक समाचार, है ना। जो गुरुदेव आज के दिन में अपने गुरु भ्राता नेत्रिल्ला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, अपने गुरु जी भक्ति प्रज्ञन केशव गोस्वामी महाराज, तीनों मिलके नयन मंजरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के साथ एकत्रित कर उनके अनुगत्य में वृषभानु राजनंदिनी की सेवा में, वो सेवा कहाँ होती है, नित्य राधा कुंड। नित्य राधा कुंड की जो वृषभानु राजनंदिनी की जो नित्य सेवा है, उस सेवा में उन्होंने अंश ग्रहण किए, प्रवेश कर गए। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम लोग आज भी उसी जगह पे हैं। उस विरह को, उस काल जिस प्रकार के हम लोग ये हमारे प्रभु जी रात को वर्णन कर रहे थे, माथुर विरही ब्रजवासी जन, माथुर विरही, जो उस प्रकार की जो विरही, अरे कृष्ण को ले जाओ ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे कल
कितना सुंदर हमारे प्रभु जी बता रहे थे, जो कृष्ण को ले जाना है ले जाओ, अक्रूर जी तुम्हें चाहिए ले जाओ, तुम्हें चाहिए ले जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। तो क्योंकि उनको बहुत कुछ करना था, बहुत धर्मों को स्थापन करना था, है ना। जैसे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय जो दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि जुगे जुगे, उसमें भगवान चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। जो देखो ये जो दुष्कृत को मारना है, अगर चलो कोई दुष्ट दानव है, कोई दुष्ट दानव है, उतना इतनी बड़ी राक्षस है, भगवान की छोटी सी मूर्ति से, छोटी सी रूपों से उनको मार गिरा है। तो भगवान की कितने सारे रूप हैं, कितने सारे प्रभाव है, ऐश्वर्य है, क्योंकि वो भगवान है। ऐश्वर्य जैसे वीर जैसे जस, उनके अंदर ऐश्वर्य वीर्य सब कुछ उसके अंदर संपूर्ण परिपूर्ण रूप में। अब जैसे भी हो, अब भगवान चाहते हैं, भगवान की किसी परिकर को अगर भेज देना, किसी अवतार को भी भेज देना, ये परित्राणाय साधुनाम विनाशाय जो दुष्कृतम, वो काम आसानी से हो जाए, कोई जरूरत नहीं भगवान को आने की। लेकिन धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि जुगे जुगे, उसमें विशेष रूप में जो धर्म संस्थापन, धर्मों को जो स्थापन करना है, इसके भी हम लोग देखेंगे। जो युगों की समय के साथ साथ कैसे धर्मों पे आघात और प्रहार पड़ते गया। जैसे कृत्य जध्यायते विष्णु तेते जजयत मख होए दापरे परिचर्यायम कलुत हरि कीर्तना, उसमें उस श्लोक में बहुत सुंदर में वर्णन किया है। चलो जैसे भी हो, आगे हम और आगे की विचार करेंगे। आज हमारे नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी है, जिनकी छत्र छाया में हम लोग छोटे से बड़े हुए। आज उनकी छत्र छाया में रह के उन्हीं की मिशनों की, उनकी विचारों को आगे ले जाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सब गुरु भ्राता गुरु बहन है, सब गुरुदेव से ही एकत्रित सब जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को सहायता करें और एक दूसरे को प्रेरित करें, यही हमारा मेन उद्देश्य रहना चाहिए। किसी की भक्ति, किसी की श्रद्धा को लेकर खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे भी हो, आज गुरु जी की से विरह तिथि है, विरह दिन है ना। तो सुबह से हमारे गुरु जी, हमारे जो यहाँ के बड़े प्रभु जी है, प्रभु जी हम सबके साथ उनकी अनुगत्य में हम लोग सारी चीजें पालन कर रहे हैं, करते आए हैं और शाम को भी करेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात है, जो गुरु जी स्वयं महाराज जी हिंदी में शाम को कथा करेंगे। शाम को कहीं पे जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, शाम को कहीं पे जाए, 7 बजे यहाँ हाजिर होना चाहिए सबको, ठीक है। 7 बजे बड़े महाराज जी कथा करेंगे, गुरु जी की महिमा को सुनाएंगे। लेकिन वो बड़े महाराज जी हमारे, उनकी आदेश है, आदेश के अनुसार आप लोग हिंदी भाषी है, काशी विश्वनाथ जी के स्थान से आए हैं हम लोग, है ना। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आप लोग ब्रज में आए। तो जिस स्थान पे आप लोग आए हैं, इसके नाम है राधे कुंज। ऐसे तो ये भक्त बांधव धाम भी है, और ये भक्त बांधव धाम जिनकी विरह तिथि उनकी उपाधि के ऊपर आधार करते हुए हमारी वैष्णवों ने, हमारे गुरुवर्गों ने इस भक्त बांधव धाम नाम रखा। इस भक्त बांधव जो बांधव धाम है, इस धाम की जो विशेष रूप में मुख्य जो सेवक है ना, जो हम लोगों की, जिनकी पास हम लोग रह के सेवा करते हैं, जिनको हम हमारे श्रेष्ठ गुरु भ्राता हैं, जो हमें आदर पूर्वक हम लोग अपने पास रखते हैं और हम लोग रहते भी और मिल बांट के बहुत ही प्रीति पूर्वक रहते हैं, जिस प्रीति की व्याख्यान हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई ना तोल है ना कोई मोल है। प्रीति पूर्वक रहते, इतना है। हमारे दांतों में, हमारे मुंह में जो मुस्कुराहट है, उसी से लग रहा हम कितना प्रीति और कितना प्रेम से रहते हैं अपनी गुरु भ्राताओं की। उनमें से जो हमारे जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, और इन्होंने अभी संन्यास भी लिए हैं, अभी यहाँ भी, इनकी नाम है गिरिधारी महाराज, भक्त बांधव गिरिधारी महाराज। तो इन्होंने थोड़ा सा, इन्होंने ऐसे है तो शरीर बाहर के, लेकिन इनकी कन कन में, जैसे कहते हैं ना,
ब्रज की कण कण में गोविंद विराजमान है, इनकी कण कण में हमारे हिंदी भाषा और हिंदी की हर चीजें विराजमान है। तो हम लोग थोड़ा सा इनकी मुखारब, इनसे वैष्णव है, बड़े हैं, इनसे थोड़ा सा गुरु जी की जो गुणगान थोड़ा सा अगर श्रवण कीर्तन कर पाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सारे लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो आप लोग यहाँ रहते हो, है ना, अभी हमारे आधा भारत के लोग वो क्रिसमस मना रहा है, आधा भारतवर्ष के लोग 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2 जनवरी तक पता नहीं गाय खाए भैंस खाए क्या खा के अपना क्या क्या क्रिसमस मनाएगा, भूतों की क्या क्या कांड करेगा, है ना। और वो समस्त सारे चीजों को छोड़ छाड़ के इन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म को अपनाते हुए, है ना, और हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसी परंपरा को आगे बढ़ा है। ये कितना हमारे लिए लज्जा की विषय है और हमारे लिए ये गौरव और गर्व की विषय है। जो ऐसे हमारे सनातन धर्म में जो बाहर से आते हुए उन्होंने अपना बचपन से ही, है ना, सब कुछ त्याग करते हुए अपने गुरु सेवा में लगा दी। ऐसे वैष्णव से हम लोग थोड़ा गुरु जी की महिमा को हिंदी में सुनेंगे, उसके बाद विस्तार रूप में हम लोग बोलने की प्रयास करेंगे। और शाम को हमारे बड़े महाराज जी जरूर करेंगे, क्योंकि बड़े महाराज जी रसोई बनाते हैं, सुबह कथा किए हैं, है ना, फिर उनको अपनी नाम पूरा करना होता है, फिर उनको 1-1:30 बजे आके नीचे कथा कीर्तन में बैठना होता है, बहुत व्यस्तता में रहते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी सीखना होता है, हमें सीखने के लिए उन्होंने यहाँ प्रेरित किए हैं, जिससे हम सुष्ट रूप में आप सबके साथ एकत्रित रूप में सुष्ट रूप में पालन कर सकते स्थिति को। तो अभी हम लोग जो हमारे भक्त बांधव गिरिधारी महाराज जी हैं उनसे अनुरोध करके उन्होंने थोड़ा सा गुरु जी की गुणगान विशेष रूप में महिमा को वर्णन करें हमारे समक्ष। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुपरं श्रीरूपानुजप्रभरं ब्रजरसरसिजं च नारायणं तं प्रपन्नम्। श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले रूपानुगभक्तिदं च कृपामूर्ति नारायणम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने परम मर्यादितम श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात में अपना श्री रूपानुग गौरी गुरुवर के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज हमारा गुरुपाद पद्म नित्य कृष्ण विष्णुवास श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण साईं महाराज का तिरुभाव, मतलब तिथि नहीं है, लेकिन तिथि मतलब मून कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, लेकिन डेट सन कैलेंडर के हिसाब से जो तारीख है। हिंदू धर्म में जैसे मकर संक्रांति वो सन कैलेंडर के हिसाब से माने जाते हैं। हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी होते हैं, इस बार 15 है। तो हमारे सनातन धर्म में कुछ तिथि ऐसे सन कैलेंडर के हिसाब से माने जाते हैं। और गुरु जी का जो तिरुभाव तिथि जो है जो हुआ, अब हम दोबारा आज ही मना रहे हैं, क्योंकि आज सन कैलेंडर के हिसाब से डेट है। और आज देखने को मिलता है कि आज तिथि से ज्यादा लोग आज उपस्थित पहुंच गया, इसलिए डेट तिथि से कम नहीं है, क्योंकि इतने सारे मंत्रवासी ब्रजवासी गुरु जी के चरण आश्रित के लोग आज उपस्थित हैं।
ये बड़े खुशी की बात है और इसमें बड़े महत्व भी होते हैं। ब्रज लीला भी देखो, चंद्रावली के पार्टी वो कत्यानी देवी का आराधना करते हैं, कत्यानी देवी का आराधना करने के लिए जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से मिलन करना है। लेकिन राधा रानी कत्यानी देवी का आराधना नहीं करते हैं, वो सूर्य पूजा करती है, सूर्य देव का पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य देव को मित्र कहते हैं और संस्कृत भाषा में मित्र मतलब हमारा बंधु। इसलिए राधा जी कृष्ण का पाने के लिए सूर्य भगवान का आराधना करने जाते हैं। इसलिए राधा रानी की जो स्वपक्ष गोपी है वो सूर्य पूजा करते हैं और उसी हिसाब से वहाँ कभी वही कृष्णा ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, वहाँ पुजारी के रूप में वो पहुंच जाते हैं और राधा रानी का पूजा करा देते हैं और फिर राधा कृष्ण का मिलन हो जाता है। इसलिए सूर्य कैलेंडर के हिसाब से आज गुरु जी का डेट है। तो हमारा पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी रोज शाम को कथा करते हैं, गुरु जी का चरित्रावली गुणावली का पारी में कर रहे हैं और उन्होंने अंग्रेजी में गुरु दर्शन छपाया, उसमें विस्तार रूप में पूरा गुरु जी का चरित्र और उनका जो शिक्षा है, सिद्धांत, सब कुछ उसमें दिया है। और जो इस कथा को सुनने को मिल जाते हैं वो बहुत बड़ा सौभाग्यवान है, क्योंकि पूर्ण रूप में गुरु जी का महिमा, जो चीज आप कभी सोच नहीं सकते वो उसमें प्रभु जी ने दिया है। जैसे गुरु जी का जन्म कैसे हुआ, इस जगत में बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वो काम का फल से, वासना काम होता है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन गुरु जी ऐसे जन्म नहीं हुआ। गुरु जी का माता पिता दोनों रमन श्री संप्रदाय के बड़े भक्त है, तिवारीपुर बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, गंगा के किनारे। वो पूरा गांव सिर्फ ब्राह्मणों का स्थान था और कोई जाति का नहीं। और गुरु जी का जब माता पिता और उनका पूरा परिवार बहुत संतों का सेवा में मतलब स्थित था, हमेशा संतों को बुलाते थे, सेवा भी करते थे। बिना बुला के संत लोग वहाँ, साधु लोग आते थे और उनका सेवा करते थे। विशेष रूप से शिवरात्रि के समय में, जैसे रामानंद श्री संप्रदाय में साउथ में कोई शिव जी का पूजा नहीं करते। रामानुजाचार्य ने बोले यदि आपके पीछे शेर भाग रहा है तो अपने प्राण बचाने के लिए शिव मंदिर में मत जाना, इससे अच्छा तुम मर जाओ, ऐसे बोले। यदि आग लग गया तो अपने प्राण बचाने के लिए शिव मंदिर में मत प्रवेश करना। लेकिन नॉर्थ में, उत्तर भारत में श्री संप्रदाय के जो वैष्णव शिव जी का वैष्णव के रूप में उपासना करते हैं, मानते हैं। तो शिवरात्रि के समय में बहुत सारे साधु लोग आए थे तिवारीपुर में और गुरु जी के जो माता पिता जी उनका स्वागत किया, उनको सेवा बहुत किया और बहुत दान दक्षिणा सब कुछ दिया। वो साधु लोग खुश था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमसे आशीर्वाद मांगो। तो गुरु जी माता पिता जी की इच्छा था हमारा एक संतान हो जाए, लेकिन कोई साधारण संतान हमें चाहिए नहीं, जो भगवान का भक्त है ऐसे। क्योंकि यदि कोई ऐसे दुष्ट आत्मा हमारे परिवार में प्रवेश करेंगे वो हमसे भगवान से दूर ले जाएंगे। इसलिए हमारा परिवार यदि कोई महापुरुष, कोई अच्छा भक्त जन्म लेंगे तो फिर हम वो के ही संग करेंगे, हमारा इसी हिसाब से हमारा जीवन बिताएंगे। तो उन लोगों ने फिर आशीर्वाद दिया, संत लोग। फिर उस रात को शिवरात्रि के रात में नियम होते रात्रि जागरण। उन्होंने रात्रि पूरा जागरण किया, गंगा में अंत में गंगा में जाके स्नान किया। लेकिन थोड़ी देर के लिए नींद आ गया और दोनों सो गया था। तो क्या हुआ, उस समय उन्होंने दृष्टि देखा, स्वप्न देखा। क्या? गुरु जी भूत भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए उनके गांव में आया और करते करते उनके घर तक पहुंच गया और फिर उसी रूम में जहां सो रहे थे उसी रूम के अंदर प्रवेश किया और फिर उनका माता का घर के अंदर प्रवेश किया। वो तो गुरु जी का तो पहचानते नहीं, क्योंकि जन्म तो हुआ नहीं, लेकिन उसने सपने में देखा। जो हमारे गुरु पाद
दिव्य स्वरूप में, उसी स्वरूप में देखा। जब सुबह उठा देखा, अरे हमने क्या स्वप्न देखा, ये महापुरुष कौन थे, कैसे हमारा घर में आया, कैसे कितना करते हुए। फिर उन्होंने देखा कुछ थोड़ा देर बाद में गर्भवती हो गई अपने आप। फिर उसी हिसाब से गुरु जी का जन्म हुआ 9 महीने पीछे। इसलिए गुरु जी स्वयं इसलिए बोलते वैष्णवा ना कर्म जन्म बंधनम च विद्यते। वैष्णवा में ना जन्म होता है, ना तो कर्म होता है, ना तो हिसाब से इन चीजों से मुक्त है। अपनी इच्छा से इस जगत में प्रकट हो जाते हैं, अपनी इच्छा से इस जगत से चले जाते हैं। इसलिए गुरु जी का आविर्भाव ऐसे ही हुआ। और कौन सी तिथि पे? मौन अमावस्या की तिथि पर। मौन अमावस्या ऐसा अद्भुत तिथि है। उसी दिन में शिव जी अपना मौन व्रत को भंग कर दिया, क्योंकि सती ने आत्मा शरीर को त्याग कर दिया, भस्म कर दिया। उसने देखा उसके पिताजी जो दक्ष प्रजापति शिव जी को बहुत निंदा किया वो, और उनके जो साथी थे वो भी उनका साथ ले रहा था। तो सती दुखी हो गया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिव जी जब इस बात को सुने, शिव जी ने हरिकथा बोलना बंद कर दिया और एकदम ध्यान में बैठ गया। शिव जी जैसे परम वैष्णव जब कथा करते हैं, खाली पृथ्वी को नहीं, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड को कल्याण होता है। और जब यदि ऐसे संतों का, ऐसे शुद्ध वैष्णव का हरिकथा बंद हो जाएंगे तो बहुत संसार में बहुत अमंगल चीज पैदा हो जाते हैं। इसलिए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोला शिव जी ने हरिकथा बंद कर दिया, हमारा तकलीफ हो रहा है, अमंगल अपशकुन दिख रहे हैं जगत में, कुछ तो कर लो। फिर इन लोगों ने फिर पार्वती को बुला के ले आया शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी किसको हरिकथा सुनाते थे? सती को। सती अपने शरीर को छोड़ दिया, इसलिए शिव जी को किसको बोलेंगे? इसलिए उन लोगों ने पार्वती को ले आया और फिर बहुत कीर्तन किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर शिव जी का वो ध्यान खुल गया। फिर उन्होंने फिर उन्हीं के चरणों में पार्वती को अर्पण किया और शिव जी को उनका प्रार्थना सुन के स्वीकार कर लिया। फिर शिव जी ने दोबारा हरिकथा बोलना शुरू कर दिया। फिर जगत का कल्याण, जगत का मंगल फिर हुआ। तो हमारे गुरु वाले, हमारे प्रभु जी, हमने वैष्णव ये बात बोले, शिव जी ने देखा, शिव जी का गुरु जी इसी तिथि में क्यों जन्म हुआ? क्योंकि जैसे शिव जी कथा में बोलने में बहुत उत्साह था, बहुत रुचि था, इस प्रकार इस जगत में ऐसे संत पैदा हो जाएंगे जो हरिकथा बोलने में भी ऐसे एकदम एक्सपर्ट होंगे, एकदम रसीली कथा बोलेंगे शिव जी जैसे। इसलिए गुरु जी उसी तिथि में उसने जन्म लिया। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं गुरु जी सुंदर सुंदर कथा करते हैं शिव जी जैसे, सुंदर सुंदर हरिकथा। इसलिए बोलते हैं श्री कृष्ण लीला कथते सुदाक्षम आदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम नंदनम महांतम नारायणम दम शिरसानम। कृष्ण लीला बोलने में गुरु जी का बहुत एक्सपर्ट था। गुरु जी ऐसे कथा करते थे, आप लोग तो जानते होंगे, जब गुरु जी कथा करते थे दिल्ली से, वृंदावन से, इधर उधर से सब लोग भाग के आ जाते थे। उस समय केसरी गौरी में छोटा सा मंदिर था, इतना सा जो दिख रहा है, पूरा भर जाते थे, एकदम भर जाते थे। फिर ऊपर लोग बैठते थे, नीचे चारों तरफ बैठ जाते थे लोग, जहां बैठने को मिल जाते वही बिना कोई तकलीफ बैठ के सुनते थे गुरु जी की कथा। और खाली दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गुरु जी कथा करते थे और सब लोग गुरु जी का कथा का आनंद लेते थे। सिर्फ आनंद नहीं, वो कथा अपना लेते थे और उसका जीवन में पालन भी करते थे। गुरु जी ऐसे एक्सपर्ट था कथा बोलने में। कोई भी हरि कथा बोल सकते हैं, यदि जो श्रोता, जो सुनने वाला है उसको पालन नहीं करेंगे, फिर अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, फिर क्या लाभ हुआ? कोई लाभ ही हुआ नहीं। गुरु जी का कथा ऐसे थे, जो लोग सुनते थे उनके जीवन में परिवर्तन होता था, एकदम सब कुछ छोड़कर भक्ति के मार्ग में गुरु के शरण में आते थे। तो गुरु दर्शन में बहुत से बहुत चीज बताया हमारा प्रभु जी ने।
और जो अभी कुछ थोड़ा देर में कुछ दिन बाद में वो हिंदी में भी छपाएंगे, हिंदी में प्रकाशन भी होगा, फिर आप लोग उसको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो मेरे ये निवेदन है कि गुरु जी के जो तिथि है अभी मौनी अमावस्या में जो आएंगे, आप सब लोग उसी दिन में भी आना है। उस दिन में भी इसी रूप में कथा कीर्तन और विस्तार रूप में भी करेंगे। हमारा निमंत्रण है, आप सब लोग आइए उसी दिन। अब हम मनापुर में कथा करने गुरु गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपदाय भक्ति सिद्धांत स्थापिने श्रीमद् भक्तिवेदांत वामनीति नामिने नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वोत्तम मध्य परमार्थतम गुरुपाद नेत्रीला पृष्ठ श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज एवं अभिन्न गुरुपाद नेत्रीला पृष्ठ श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल सष्टांग दंडवत अर्पण करते हुए उनके पाहित्य कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्व उपस्थित भक्तवृंद मातृवृंद सन्यासी वृंद समस्त मठवासी वृंद सबके चरण कमल यथा करेंगे। आज जैसे हम लोगों ने अभी भी महाराज जी ने बताए, जो सान कैलेंडर है एक तो थोड़ा सा अंग्रेजी रूप में लगता है, लेकिन क्या करें, ये ब्रज है। आप जहाँ आए ब्रज है। ब्रज शब्द के अर्थ है गतूम, अर्थात चलायमान या चलते रहता है, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो भाई तो आपकी विचार है, आप बोलोगे भाई ये तो अंग्रेजी हिसाब से माना रहा है, नहीं, ये ब्रज गतूम है, इसमें तो लीला चलते रहती है, रुकती नहीं है। जसोदा माता सुबह उठ के रात को क्या करती है, रात को तो तैयारी, पूरा रात तैयारी करते हैं सुबह के लिए। सुबह खाना को कैसे क्या खिलाना है क्या ना खिलाना है, मथानी और माखन निकालनी, सब कुछ करनी। फिर उसके बाद तुरंत लग जाती है वन भोजन की तैयारी करने के लिए। फिर वो वन भोजन के बाद तुरंत लग जाती है खाना अभी गोचारण करके बाल ग्वाल के साथ सब आप अभी नंद भवन में आएंगे, उनकी सेवा उनकी जिस प्रकार की, तो इस प्रकार की चलते रहते हैं। हमारे प्रभु जी एक ही बात कहते हैं, बोले रुकना नहीं चाहिए, सब चलते रहे। शरीर को पालना क्या है, इस शरीर को किस लिए पाल रहे हो, उन्हें उनकी एक ही बात है, इस शरीर को पाल के क्या करेंगे। शरीर को खमाखा पालोगे, इसको सोने दोगे, इसको खाने दोगे, इसको पालने के लिए हमारे यहाँ। और उन्होंने अपने आचरण के द्वारा दिखा भी देते हैं। पाल शरीर से कोई मतलब नहीं है, इस उम्र में भी अपने हाथों से रसोई बनाना, अपने हाथों से सब कुछ करना, और हम जैसे नादान बालकों की शरारती से शुरू करके हर चीज को बर्दाश्त करना, बड़े नम्रता पूर्वक, बड़े प्रीति पूर्वक, बिल्कुल नम्रता पूर्वक, बड़े प्रीति पूर्वक वो सब कुछ करते हैं हमारे साथ। जैसे भी हो उनकी आदेश है, उनके आदेश पालन करना हमारा जीवन का मूल लक्ष्य होता है। तो ऐसे वैष्णवों की आज जो ब्रज है, ब्रज में लीला नित्यमान है, नित्य नित्यायमान है। हमेशा एक ही जैसे लीला एक ही जैसे लग रहा है, लेकिन वो चलते रह रहा हर जगह में। अभी देखो ना, अभी आप मैसेज व्हाट्सएप लगा लो, कोई वृंदावन की कोई अगर ऐसे ब्रांडेड कोई व्हाट्सएप अगर एरिया है, जैसे वृंदावन के अगर ग्रुप है, कोई ऐसी चीजें, आप पूछो भाई भागवत कहाँ कहाँ हो रही है। अगर आपको सुबह से शाम तक 20 अगर भागवत की मैसेज समाचार ना मिले, भाई यहाँ भी भागवत हो, यहाँ भागवत हो, यहाँ, तो ये ब्रज गतु यहाँ चलते रहती है, यहाँ रुकती नहीं।
और जहां चलती है, जहां चलायमान है, वही ब्रज है। जो चलायमान है वही ब्रज है, जहां रुकना नहीं है। तो यहाँ जहां भक्त अपनी सेवा में नित्य सेवा में बिल्कुल निमज्जित है और सेवा में बरकरार है, वो भी ब्रज है उनके लिए। सेवा के द्वारा भी आप ब्रजवास कर सकते हो, चाहे आप ब्रज में नहीं हो, लेकिन अनर्गल सेवा आपको करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ किसी प्रकार की है ना, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अगर वाद विवाद फैलाने की कोशिश करे, जो भाई ये कैसे हो गया है इंग्लिश कैलेंडर में, अरे इंग्लिश कैलेंडर ये तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है, ऐसे लोग भी होंगे। अभी इंटरनेट पे जा रहा है ना, अभी होगा वो कहानी है, कोई अगर बोलेंगे ऐसे, जो भाई ये कौन सी हो गया 29 तारीख को भी गुरुजी की तिथि मना रहा है, ये कोई अंग्रेजी जैसे बना रहे। अरे तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है जो तुमने 29 तारीख को गुरुजी की याद कर नहीं पाया, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, चाहे वो अंग्रेजी तिथि हो, अंग्रेजी हो, हम गुरुजी को गुरुमय कर लिया और गुरुमय करके अपना जीवन को धन्य कर लिया आज के दिन में। तुम तो बस इसकी विपरीत विचारों को लेकर गुरु से दूर हो जाओगे और गुरु वर्गों की विचारों से दूर हो जाओगे। अरे एक दिन कैसे भी मौका तो मिल गया गुरु वर्गों की विचारों को, गुरु वर्गों की नियमों को, गुरु वर्ग की चीजों को अपना हृदयगत करने के लिए एक दिन तो मिल गया ना मौका। नहीं तो क्या होता, खा पी के अभी रूम में जाके सो जाते सब अपना काम काज में लेकर जाते। लेकिन वैष्णव लोग बड़े कृपालु है। जैसे मैंने अभी वही बात बोल रहा था, है ना, कृत्य जयत विष्णु तेत्या जयत मकोई दापरे परिचर्जनम कलु तद हरि कीर्तनात्। उसमें गौड़ीय अनुभाष्य में बताया, गौड़ीय भाष्य में दिखाया कितना सुंदर रूप में, है ना। बोले कृत्य युग में, जो त्रेता युग में था ना, उस समय तो लोग इतने सरल थे, इतने सरलतापूर्ण रूप से वो रहते थे, उनके हृदय में कृष्ण अपना आप आबद्ध हो जाता था। कृष्ण को अपनी सरलता के साथ वो कृष्ण को तुरंत अपने हृदय में बांध के रख देते थे। ये शैत्य युग, इसलिए कृत्य युग कहते हैं, पितार्थ है ना, श्रेष्ठ युग है वो। दापर परिचर्या कलो त्रेता जयत मखोई, त्रेता युग में यज्ञ आया। देखो सिर्फ यज्ञ तो नहीं है, यज्ञ के साथ उसको कहा जाता है, त्रेता को त्रिपाद कहा गया शास्त्रों में उसको त्रिपाद शब्द व्यवहार किया गया। त्रिपाद यज्ञ, जान, जजन अर्थात अर्चन, दान और यज्ञ। सिर्फ यज्ञ कराने से नहीं होता है, यज्ञ में दान कराना होता है। यज्ञ में दान भी कर बहुत आवश्यकता है, बिना दान में यज्ञ नहीं चल सकता है। और अर्चन, बिना अर्चन में यज्ञ हो ही नहीं सकता है। यज्ञ करने से पहले भूमि देवी से, पृथ्वी देवी से शुरू करके, संकर्षण भगवान से शुरू करके हैं, और पौर्णवासी देवी से शुरू करके फिर राधा कृष्ण तक सबकी अर्चन करा जाता है। फिर सर्वप्रथम गुरु की अर्चन भी करा जाता है, तब जाके यज्ञ स्वीकार होता है। तो तीनों चीज था, वो त्रिपाद था। फिर क्या हुआ, दापर युग में यज्ञ को थोड़ा सा उसमें शीतलता आ गया, आगे उसमें अर्चन मार्ग को बहुत प्रभाव डाला गया। जिस प्रकार क्या पूजा खड़ी है, बोले आज कन्हैया आएगो और कन्हैया को हमने क्या है चंदन की लेप लगाएंगे और माला पहनाएंगे अपने हाथों से, है ना। उनकी इच्छा है, कृष्ण ने पूरा कर दिया, वो अर्चन है। वो जो भगवान की कपड़ा बदलना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान को एक तुलसी माला चढ़ाना, एक फूलों की माला चढ़ाना, सब अर्चन की अंतर्गत है, सब की सब अर्चन की अंतर्गत है। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं, कलियुग में रह जाते थोड़ा सा। दान तो गए, यहाँ तो लूट मार और काट पीट और चलता है, दान तो छोड़ो। फिर भी रह गया था थोड़ा सा अर्चन, उसमें भी क्षीणता आ गया, उसमें भी शिथिलता आ गया। तब शिथिलता देखने के कारण गुरु वैष्णव, है ना, गुरु वैष्णव कृपा करके क्या करते हैं, युग धर्म भगवान भगवत कृपा से कहते स्वयं भागवत भगवान और भक्त भगवान
भागवत भगवान भक्त भगवान दोनों एकत्रित होकर क्या करते हैं, इस युग धर्म को स्थापित करते हैं। वो युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। वो नाम संकीर्तन है, जिस नाम संकीर्तन करने से जगत के कल्याण हो सकता है, उस नाम संकीर्तन के लिए उन्होंने तो आज तो हम लोग तो बड़े दुर्भाग्य हैं। इस समय आप बंगाल की साइड में जाके देखिए, पूरा गौड़ीय मठ की, पूरा गौड़ीय मिशन की सारे आचार्य, सारे ब्रह्मचारी, सारे एक से एक पारंगत ब्रह्मचारी आज बंगाल की जैसे स्थानों में उपस्थित है। क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो नाम संकीर्तन प्रचार करके, प्रचार किस लिए कर रहे हैं, प्रचार किस लिए कराया जाता है, स्थापन करने के लिए करा जाता है। जब तक आप प्रचार नहीं करोगे तब तक स्थापन नहीं कर सकते हो। आचार प्रचार करो दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु, तुम्हें जगतेर आचार्य, तब तुम स्थापित हो सकते हो, स्थापन कर सकते हो। आचार और प्रचार दोनों कार्य होना चाहिए, है ना। तो उस प्रकार की जैसे भी हो, ये ब्रज है, इसमें चलायमान, इसमें चलता है और रहता है। इसलिए कोई वाद विवाद अगर कोई करे, उनको बड़े प्यार से कह देना, भैया तुम वाद विवाद करते तो तुम गुरु और गुरु की संस्था, गुरु की चीजों से दूर हो। भैया कैसे भी हो, चाहे डेट में मिले, चाहे रात में मिले, चाहे दिन में मिले तो हमें गुरु जी की संपत्ति तो मिले, दो टुक शब्द तो मिलो हमें, दो टुक कम से कम इतना तो पूरा दिन हमें याद तो आ गई, जो गुरु जी की आज के ऐसे दिन में वो जो परिस्थिति थी, जब समाचार आई है जगन्नाथपुरी विप्रलंब स्थान से, उस समय जो मथुरावासी है, जो मठवासी, उनकी परिस्थिति देखने की लायक है। वो अगर एक एक व्यक्ति आज अगर यहाँ तो कुछ नहीं होना है, शाम को अंधेरे में बैठ जाकर उस दिन को याद करो, जो कैसे है, मतलब ट्रेन में चढ़ के दौड़ता हुआ, चलता हुआ, फ्लाइट में कितने पैसा क्या है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, बस कैसे भी नवद्वीप धाम में पहुंचना है। वो ऐसे आज के दिन था। तो ऐसे दिनों को कौन याद दिलाएगा? देना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक जीवों को याद नहीं दिलाओगे तब तक ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी ये अपनी तो स्वरूप भ्रम हो चुका ऑलरेडी। अनर्थ तो ऑलरेडी वो ले लिया, जो पहला अनर्थ होता है, जो स्वरूप भ्रम है, उसमें तो हो ही चुका हो। क्यों? वो अपना कृष्णदास को भूल चुका हो, वो मायादास अपना पुत्र परिवार की दास बन गया। तो वहीं तो पहला गड़बड़ी तो वहीं हो गई उनकी। जब तक जितना याद दिलाओगे, जब तक उनको खिलाओगे, तब तक वो तपते जाएंगे, तब तक वो जाके इस विप्रलंब, ये जो विरह है, इस विरह को आस्वादन कर पाएंगे। बड़े सुंदर सी बात है ना। प्रभुपाद जी हमारे जो गुरुवर्ग होते हैं ना, हमारे गुरुवर्गों के विचार ही थोड़ा सा अलग है। जैसा अभी हमने शुरू में कहा, जो नित्य लीला में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नित्य लीला की अर्थ है बिल्कुल सुस्त रूप में हमारे गुरुवर्ग विचार करते हैं। जो राधा रानी वृषभानु नंदिनी के आदेश के अनुसार ये लोग आते इस जगत में आते हैं, और इस जगत में वृषभानु राजनंदिनी की जो सेवा है और उनकी जो भाव है, उस चीजों को प्रचार करते हैं। फिर वृषभानु राजनंदिनी के आदेश के अनुसार, आदेश को लेकर फिर उनकी नित्य सेवा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हमें आविर्भाव के रूप में हमारे आगे प्रकाश हो जाते हैं। लेकिन वास्तव यही है, यही हमारे रूपानुगो गौड़ीय जो गुरुवर्ग है, हम लोग हमारे गुरुवर्गों की धारा की विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे प्रभुपाद जी जाने से, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़ने से 2 दिन पहले क्या कहते हैं? प्रत्याशाम में तम कुरु गोवर्धनम पूर्णम, है ना। प्रत्याशाम में तम कुरु गोवर्धनम पूर्णम। हे गोवर्धन, मेरे मन की जो प्रत्याशा है इसको पूरा कर। हे गिरिराज, हे गोवर्धन, हमारे प्रभु जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, बोले देखो दुखी हो, परेशान, आसपास में इसको बोलने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जाओ गिरिराज जी में जाओ, परिक्रमा लगाओ,
भोग लगाओ, गिरिराज जी को अभिषेक करो, और ना हो सके गिरिराज जी के पत्थर में जाके अपने सर पीटो, सर पीट के गिरिराज जी से प्रार्थना करते काकू वाणी के द्वारा गिरिराज जी से प्रार्थना करते, हे गिरिराज आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए। संसार के लोगों को बताने से फायदा नहीं, वो अपना स्वार्थ लेके आपको रास्ता दिखाएंगे और स्वार्थ लेके आपको उपाय बताएंगे। तो हमारे प्रभु जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी शहादत, कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत अगर परेशान दिख रहा है, कोई अगर वो अगर अपने आप से दुखी है, कोई परेशान है, उनको तुरंत सलाह देते हैं, देख भाई इधर उधर जा मत, जाओ जाके गिरिराज जी की इतनी परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी को अभिषेक लगाओ, अभिषेक करो, गिरिराज जी की 56 भोग करो, गिरिराज जी का के रो, गिरिराज जी का के छाती पीटो, गिरिराज जी सुनेंगे। और कोई सुनने वाला नहीं इस संसार में। संसार में आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो और कोई सुनेंगे? कोई नहीं सुनेंगे कि ना कोई समझेंगे। तो इसलिए गिरिराज हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या कहते हैं, प्रत्याशा में त्वं कुरु गोवर्धनम पूर्णम, हे गिरिराज गोवर्धन मेरा ये प्रत्याशा है, मेरा ये इच्छा है, आप मेरा जो इच्छा है, मेरा प्रत्याशा, इसको पूर्ण करो। वो इच्छा क्या है? निज निकट निवासम देहि गोवर्धनथम, है निज निकट निवासम देहि गोवर्धन, हे गोवर्धन मुझे अपने 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 जनों के निकट, अपने निकट, अपने पास में, अर्थात गिरिराज जी की तल्लाटी में मुझे बास दो। और वहां से केवल मात्र गिरिराज जी की तल्लाटी में बास मिलने से नहीं होगा, निज निकट उनकी निजजन होना चाहिए, अर्थात गुरु एंड वैष्णव होना चाहिए। गुरु और वैष्णवों की सानिध्य में रह के गिरिराज जी में वास करना चाहता हूँ, यही मेरे जीवन की प्रत्याशा है। तो यही हमारे गौड़ीय गुरुवर्गों की, समस्त गुरुवर्गों की प्रत्याशा रहती है। और कभी समय होगा इस प्रकार के हम लोग विस्तार रूप में सुनेंगे। जैसे भी हो, जो हमारे गुरुजी है, जो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी है, ये बिहार की बक्सर जिला तिवारीपुर में उन्होंने अपने शरीर को धारण करते हुए वृषभानु नंदिनी की राज नंदिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी के आदेशों को पालन करने के लिए इस जगत में हम लोग हर रोज बड़े सौभाग्यवान हैं हम, है ना। चाहे कितना भी बोलो कि ये करो, आपको अगर लगता है जो मैं घमंड कर रहा हूँ, मैं घमंड कर रहा हूँ, ये हमारी अभिमान है, ये हमारे अहंकार है, ये हमारे घमंड है। जो हम सौभाग्यवान ये है, हर रोज हमें शाम को गुरु जी की जो उनकी बाल लीला से शुरू करके उनकी महिमा, और देखो ये बातें ऐसे कथा सुनाते हैं ना, ये बड़े सुंदर बात है। जैसे शाम को आप सुनेंगे, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं, है ना, और जगह में आप कथा सुनेंगे, वो तो चौपैया से शुरू करके और ये शास्त्र, ये श्लोक, दे धड़ाधड़, और बीच बीच में गाएंगे, नाचाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, है ना। तो इसमें वो आनंद नहीं है। हमारे जो प्रभु जी, अब जब शाम को जब कथा सुनेंगे वैष्णवों से, वो कैसे कथा करते, बिल्कुल साधारण शब्द, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं ना, कोई अलंकार व्यवहार कर दे रहे, किसी छंदों की व्यवहार करने रहे, किसी कविता की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी चीजों की आवश्यकता है। साधारण सरल रूप से, क्यों जानते हो? शास्त्र में बताइए इसके बारे में, न चैन्नत्र क्षेत्रे हरितोषणाति अपि रस आस्वादम प्रेमना ददत अपि खनापि वशम अपि। मैं वहां थोड़ी देर के लिए भी बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। ग्राम्य बलि विरवित्तमपि विदाश संवासम ब्रज भुवन एवं प्रतिभवन। मैं उस ब्रजवासियों के पास जाने चाहता हूं। अगर कोई रस वर्षा हो रहा है, रास लीला हो रही है, कोई शास्त्रों की बातें आ रही, भागवत की बातें आ रही, भागवत की बातें नहीं कर रहा है, अरे पुराण की कथा नहीं सुना रहे, नारद जी की कथा नहीं सुना रहे, अरे शिव जी की कथा नहीं सुना रहे, अरे कोई शास्त्रों की तो बात तो नहीं है, तो कोई भागवत में लिखा नहीं है, क्या सुनना है? इसके बारे में आपको क्या पता चलेगा? इसीलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, न चैन्नत्र क्षेत्रे हरितोषणाति अपि। मैं ऐसे स्थानों में, ऐसी जगह में जाऊंगा नहीं जहाँ रस आस्वादम प्रेमना, जहाँ प्रेम रूपी रस, अर्थात रसीली रसों की भंडार,
बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऐसे रसों की बातें, ऐसे ऐसे रसीली बातें, ऐसे ऐसी चीजें कर रहा है। मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं। मैं कहाँ जाऊं? ग्राम्य बलिविरमितात्मवि कथम विदाश संवासम ब्रज भुवन एवं प्रतिभवम। मैं उस ब्रजवासियों के पास जाना चाहता हूँ जो काना कृष्ण को कृष्ण बोलता ही नहीं, लाला बोलता है। जो कभी कृष्ण को ब्रज में आप घूमना, कृष्ण कुछ ना बोल ही नहीं सकता। कृष्ण कौन है, कौन क्या मतलब है? कन्हैया, हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया यही रहते, हाँ लाला लाला यही रहते हैं। ब्रजेंद्र नंदन अगर कोई अगर थोड़ा सा उससे ऊपर से जाके थोड़ा सा अगर आप बर्ताव करेंगे, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, राधाकांत, इस प्रकार की अगर उस आपने बर्ताव करेंगे, मतलब पूछेंगे फिर भी बोले कृष्णा, गोपाल फिर भी बोल देंगे हाँ गोपाल जी यही है। तो अर्थात उनकी साधारण रूप से किस प्रकार की प्रेम। तो इसलिए ये जो शास्त्रों की जो तत्व सिद्धांत और ये सब चीजों में समय नहीं गवाते, और इस सब चीजों में दोष और त्रुटियों को ढूंढना नहीं चाहिए। जो अरे शास्त्रों से नहीं बता रहा है, यहाँ से नहीं बता रहा है, अपने घर की बात है, अपने महापुरुष की बात है, अपने पिता की बात है, अपनी गुरु की बात है। अगर इसको अगर हम साधारण रूप से सरल रूप से अगर बोल नहीं पाया फिर क्या? इसलिए बड़े सौभाग्यवान है हम लोग जो नित्य प्रति हमें शाम के 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक गुरु जी की बाल लीला, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की वैशिष्ट, गुरु जी की प्राधान्यता, उनकी महिमा आदि सब कुछ श्रवण कीर्तन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये केवल बात तो गुरु वैष्णव की कृपा है। बिना गुरु वैष्णव की कृपा से कभी भी आप प्राप्त कर नहीं सकते। ऐसे नहीं, ये तो गुरुवर को विशेष कृपा करते हैं। मैंने भी कहा ना, जो जुग धर्म प्रचार, जुग धर्म देख रहा है भाई, ये जो अर्चन है, अर्चन शिथिल होते जा रहा है। अर्चन में किसी की मन नहीं लग रहा है, अर्चन में शुद्धता अशुद्धता के विचारों में बड़े परेशानी आ रही है। तब भक्त भगवान और भागवत भगवान दोनों एक साथ एकत्रित हो गया। बोले एक काम करता, प्रचार करते हैं, हम प्रचार करते हैं, जुग धर्म प्रचार करते हैं। कलि युग में अगर उद्धार होना है तो नाम संकीर्तन, कोई भी अर्चन करो, कोई भी कार्य करो, अगर रूपानुग गौड़ीय धारा में आप हो, कोई भी अर्चन करो, कोई भी चीजें भक्ति की अंग पालन करो, जब तक आप नाम संकीर्तन के साथ नहीं करेंगे तब तक वो फलीभूति नहीं हो सकता है। जब तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संप्रचारित, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित जो नाम संकीर्तन है, उस नाम संकीर्तन को जब तक आप अपने प्रत्येक सेवा के साथ उसको जोड़ तो नहीं करेंगे, और प्रत्येक सेवा को जब तक नाम संकीर्तन के साथ जोड़ नहीं करेंगे तब तक आपकी साध्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकता है। ये कौन बड़े प्यार से समझा रहा है? तपन मिश्र को। तपन मिश्र जी, चैतन्य भागवत में कथा आती है, तपन मिश्र जी कितना परेशान है ना, इष्ट देव की मंत्र करते, माला करते, सब कुछ करते, फिर भी वो परेशान है। और उनके लिए तो चैतन्य भागवत में शुरुआत भी बता दिया, सुकृतिवान ब्राह्मण है वो। सुकृतिवान ब्राह्मण निष्ठापूर्ण संपूर्ण निष्ठावान ब्राह्मण है, फिर भी इष्ट देव की माला मंत्र सब कुछ करने के बाद भी बोले जुड़ा ही ना प्राण जुड़ता नहीं है। प्राण में वो जो संताप है, संताप अभी दूरीभूत नहीं हो रहा है। क्यों? उनको साध्य और साधन, ये जो दो तथ्य हैं उनको प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कितने बांग्लादेश में कितने ब्राह्मण, कितने पंडितों से पूछा, किसी ने उनको उस प्रकार के उत्तर दे नहीं पाया। लेकिन जब उनको सपना आदि स्वप्न में दीजा आए, आप उनको कहा, जो एक जो पंडित आए निमाय, उनके पास जा, उनके पास से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब उन्होंने जाके उनको उनकी शरण में आए, चैतन्य महाप्रभु की शरण में आके कहते हैं, प्रभु मैं दीन और हीन हूँ, मुझ पर कृपा करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मुझे प्रेम दे दो, मुझे भक्ति दे दो। उन्होंने कहा बुझाओ मोर संसार जंत्रणा, मेरा जो संसार जो है, संसार मोचन करो। अगर संसार मोचन हो जाए ना, फिर धीरे धीरे ये चीज अपना प्राप्त हो जाएगा, अपना हो जाएगा। बहुत सारे नोटों किया जाता है ना, अरे महाराज जी हमें प्रेम दे दीजिए, हमें भक्ति दे दीजिए, हमें तो प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। सब नोटों की बात है।
जो वास्तव भक्ति करने वाले हैं वो क्या करेंगे, आएंगे बिल्कुल दीनहीन रूप में, सिर्फ वो अपनी कमियां, अपनी अनर्थों को प्रकाश करेंगे। जैसे वह हमारे ठाकुर जी को, गोपीनाथ जी को प्रार्थना करते, हे गोपीनाथ अमित कामिर दास, गोपीनाथ बुझाओ संसार जंत्रणा, है ना। हे गोपीनाथ की आगे वो अपना जितने सारे गंदगी, जो कुछ उनके अंदर कमियां हैं, जीवों की सब कमियां उन्होंने प्रकाश कर रहा है। तब तो जाके संसार मंचन होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना संसार मंचन होगा। आप जाकर बोल रहे महाराज जी हमें प्रेम दे दो, ऐसे थोड़ी ना ये प्रेम रसगुल्ला थोड़ी ना ऐसे प्राप्त। तो ऐसी चीजों को देने के लिए हमारे गुरुवर को आते हैं। और आज भी उसी धारा में आज भी वैष्णव लोग हैं, जैसा हमारे प्रभु जी हमारे शाम को कर रहे, उसी धारा को उस प्रकार की वर्णन कर रहे, जैसे चल रहा है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित होकर शाम को 7 बजे प्रयास कीजिएगा, है ना। बैठ के थोड़ा सा गुरु जी की जो बाल लीला है, उनकी जो विशेष वैशिष्ट है, हम लोग तो बालक है, हम लोग उनके आदेशों को सिर्फ पालन कर रहे हैं। यहाँ एक शिष्टाचार है, क्योंकि पिछली बार जो तिथि थी, तिथि में जब कथा नहीं हुई थी तो गुरु प्रभु जी को बड़ा दुख हुआ, कष्ट, जो क्योंकि अभिषेक में ऑलरेडी हमारा देर हो ही चुका था, 12:30 बज ही गया था, 12:30 बज गया था, फिर उनको कष्ट हुआ। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा गुरु जी की महिमा तो होना चाहिए। तो इस गुरु जी की महिमा अभी बहुत ही जल्दी आप लोग अगर सहायता करेंगे, कृपा है, तो बहुत ही जल्दी हिंदी में भी इसकी गुरु दर्शन बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। फिर उससे तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्वादिष्ट पूर्ण लीला है प्रभु जी ने प्रकाश की है, वो भी प्राप्त हो जाएगा हमें जल्दी से जल्दी। और हम सब यही प्रार्थना करते गुरु जी से, उन्होंने जिस धाम में है, जिस सेवा में है, उसी धाम से, उसी सेवा से हम जैसे जीवों, बद्ध जीवों पर थोड़ा सा कृपा दृष्टि प्रदान करें। और कभी ना कभी उस सेवा में राधा रानी वृषभानु नंदिनी की जो सेवा है, उसी सेवा में हमें भी थोड़ा सा अधिकार प्रदान करें। इस प्रकार की हम लोग उनकी महिमा को गुणगान करते हैं, यहाँ विराम करते हैं। अभी आरती होगी, फिर महाप्रसाद है, नीचे कीर्तन भी है ना, सारी चीजें चलते रहेंगे। हमने भी कहा ना ये ब्रज है, मंदिर के अंदर आप घुस जाओ ना, ये ब्रज है। हमारे आस पड़ोसी खुद कहते, बोले क्या है तुम्हारे मंदिर में कीर्तन ही रुकता नहीं, क्या बात है। सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाते हैं, रात को 11-12। और जिस दिन हमारे ब्रह्मचारी अपने पे आ गए 4-4 मृदंग लेके, फिर तो रात को 2-2, 3-3 पता भी नहीं चलता है। महाराज जी का हिंदी में आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, चिंता नहीं। बिल्कुल पूरा डिटेल्स, बिल्कुल साधारण भाषा से, बिल्कुल। तो इसलिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। और सब एकत्रित होकर और शाम को बैठेंगे, कोई इधर उधर जाना नहीं है। महाराज जी से मुखारबिंद से उनके बाल लीला की श्रवण करेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं। पंचाकल्पतरुवश्य